डॉक्टर नीलू देहरादून से। आज हम बात करेंगे दांतों की सड़न का घरेलू उपाय। क्या सच में दांतों की सड़न घर पे ठीक की जा सकती है? आप जब गूगल पे टाइप करते हैं या यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे इस बारे में कि दांतों की सड़न को घर में कैसे ठीक करें। पर मैं आपको बता दूं, बीइंग अ क्वालिफाइड डेंटिस्ट, बीइंग अ बीडीएस, घर में अगर एक बार आपके दांत में सड़न शुरू हो चुकी है तो किसी भी तरह से आप उसको घर में खुद से ठीक नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप आने वाली सड़न को या आप अपने दांतों को सड़न से बचा सकते हैं। दांत में अगर सड़न हो गई है उसको आगे बढ़ने से बिल्कुल तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन उसकी गति धीमी कर सकते हैं। लेकिन अगर सड़न हो चुकी है, दांत में गड्ढा हो चुका है और आप सोचेंगे कि आप घर पे उसको खुद से ठीक कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, होता क्या है, जब भी दांतों में सड़न होती है तो वो किस प्रकार से होती है, कैसे होती है। जब भी आप खाना खाते हैं और खाना आपके दांत में कहीं पे चिपका रह गया, ठीक है, दांत में खाना चिपका, अब आपके मुंह में हमेशा, हमारे पूरे शरीर में, हमारे आसपास की हवा में हर जगह जीवाणु होते हैं। इसी तरह से हमारे मुंह में भी कुछ जीवाणु होते हैं। तो जब आप खाना खाते हैं, खाना आपके दांत में चिपका रह गया, वो हमें हो सकता है दिखाई ना दे, लेकिन जब आप जीभ फेरते हैं ना दांत में, एक हल्की परत, ब्रश करने के पहले और ब्रश करने के बाद ही कभी आप महसूस करिएगा कि दांतों पे आपको एक परत जो ब्रश करने के पहले महसूस होती है वो ब्रश करने के बाद नहीं होती है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर एक बार घर पे आजमाइए। ब्रश करने से पहले और ब्रश करने के बाद एक बार जीभ अपने दांतों पे फेर के देखिए, आपको फ़र्क महसूस होगा। तो एक पतली सी परत हमेशा जब भी हम खाना खाते हैं वो दांतों पे खाने की चिपक जाती है। अब क्या होता है, मुंह में जीवाणु हैं तो वो जीवाणु उस खाने पे जाके अटैक करते हैं, यानी कि उसको वहाँ पे सड़ाना शुरू करते हैं। जब भी कोई चीज़ सड़ती है, जब भी खाना सड़ता है, तब क्या होता है, वहाँ पे फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन मतलब वहाँ पे वो चीज़ सड़ती है और एसिड बनाती है। तो हमारा दांत किससे बना है? कैल्शियम से, है ना। तो वो कैल्शियम उस एसिड में घुलने लगता है और जब वो घुलता है तो धीरे धीरे घुल के पहले वहाँ पे एक रफ सरफेस बनेगी, एक खुरदुरी सरफेस बनेगी। फिर क्या होगा कि वो खुरदुरी सरफेस बन गई, अब वहाँ पे और ज़्यादा खाना चिपका। जीवाणु तो आपके मुंह में ऑलरेडी है ही, तो जितनी देर वो खाना चिपका रहेगा उतनी देर जीवाणु वहाँ अपना काम करते रहेंगे और एसिड बनाते रहेंगे। ये एसिड धीरे धीरे आपके दांत को और घुलाता रहेगा, मतलब उसमें आपका जो कैल्शियम है दांत का वो घुलता रहेगा और धीरे धीरे ये खुरदुरापन एक गड्ढे में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये गड्ढे को ही हम कहते हैं कैविटी, दांतों की सड़न। तो अब इस सड़न में जब भी गड्ढा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा खाना फंसते फंसते ये नेवर एंडिंग प्रोसीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें खाना फंसता ही रहेगा और कैविटी बड़ी होती रहेगी। तो अब जब ये एक बार गड्ढा बन चुका है, आप खुद बताएं, क्या आप उसका घर पे इलाज कर सकते हैं? क्या आपके पास वो मशीनें हैं, आपके पास वो मटेरियल है जिससे हम दांतों में भराव करते हैं या जिससे हम उस सड़न की लेयर को पहले साफ़ करते हैं? नहीं। तो आप कैसे उसका घर पे इलाज कर सकते हैं? सड़न का घर पे इलाज नहीं हो सकता, उसके लिए आप अपने नज़दीकी क्वालिफाइड डेंटिस्ट से जाके मिलें और उसका इलाज करवाएं। वो जिस भी स्टेज में है उसी हिसाब से उसका इलाज होगा। अगर इनिशियल स्टेज में है, गड्ढा इनामल और डेंटिंग तक है, तो उसमें मसाला भर सकते हैं। अगर वो आपके पल्प तक, यानी कि जीवित कोशिकाओं तक पहुंच गया है, तो उसमें रूट कैनाल होगा। उससे भी ज़्यादा अगर सड़न है, दांत का हिस्सा काफ़ी ज़्यादा टूट गया है, तो दांत निकालना पड़ता है। पर जब भी सड़न है, कोई गड्ढा है, खाना कंटिन्यू कहीं पे बहुत ज़्यादा फंस रहा है, तो आपको जाके डेंटिस्ट से मिलना है। घर पे उसका इलाज नहीं हो सकता। अब बचाव कैसे करें? आप अपने घर पे सिर्फ दांतों में सड़न होने से बचाव कर सकते हैं और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, जितना आपके मुंह में खाना कम फंसा होगा, दांतों पे खाना कम चिपका होगा, सड़न उतनी ही कम होगी या होगी ही नहीं। तो आप बुक्स में तो लिखा होता है कि जब भी हम खाना खा रहे हैं उसी टाइम पे आपको दांत साफ़ करने हैं, यानी कि ब्रश करना है। तो दिन में आप पूरे दिन तो ब्रश अपने साथ लेकर घूम नहीं सकते हैं, तो आप क्या करें कि कम से कम रात में ब्रश करके ज़रूर सोएं और सुबह में उठ के नाश्ता करने के बाद ब्रश करें। कम से कम ये 2 बार अगर आप कर लेते हैं ब्रश, तो आपको दांतों में सड़न नहीं होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।